नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडिया कल सेमीफाइनल मैच जीत गई। मैंने एक छोटा सा शॉट डाला था जिसमें मैंने ये एनालिसिस किया था, न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा था कौन से प्लैनेट्स की पावर है इंडिया के साथ और बताया था कि 90% चांस है कि इंडिया सेमीफाइनल का मैच जीतेगी। दोस्तों, इंडिया अब फाइनली फाइनल्स में एंटर कर चुकी है और 8 मार्च 2026 को इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होने वाला है अहमदाबाद में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी पावर इंडिया के साथ है और उनको हेल्प करेगी इंडिया को कि ये मैच जीतने के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि न्यूजीलैंड के पास ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं, उनके पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो कि वो प्रॉपर टक्कर दे पाएंगे इंडिया को, और इस मैच का क्या रिजल्ट हो सकता है न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आइए आज हम एनालिसिस करते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड में से कौन सी ऐसी टीम है जो इस बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल की ट्रॉफी उठाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर कलानी। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच हूँ। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इंडिया की डेट ऑफ बर्थ कंसीडर होती है इंडिया का इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस डेट है 15 अगस्त 1947। अगर हम इसका मूलांक देखें तो मूलांक आता है 6, यानी कि वीनस, शुक्र ग्रह, यानी कि शुक्र प्रधान युग चल रहा है ये, तो वैसे भी इंडिया के फेवर में ही है। तो अब हम देखते हैं इंडिया का भाग्यांक। अगर हम इंडिया का भाग्यांक देखें तो आता है 8, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो हमारे कर्म फलदाता है। वो कहते हैं आप मेहनत करो तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, और हम देख रहे हैं कि इंडियन टीम खूब मेहनत कर रही है। अब हम इन दोनों की कंपैटिबिलिटी अगर देखें तो 6 और 8 की कंपैटिबिलिटी जो है वो गुड है। दोस्तों, अब हम आते हैं पर्सनल ईयर पे। तो अगर हम इंडिया की पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें तो इंडिया का पर्सनल आता है 6 नंबर पे। 6 नंबर यानी कि वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह। तो अब हम पर्सनल ईयर को अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है वीनस ग्रह आ गए हैं, और इंडिया का जो मूलांक है वो भी वीनस है। आपस में दोनों की बहुत ही बढ़िया कंपैटिबिलिटी है। तो अगर हम ये साल देखें तो ये साल इंडिया के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे वो बायलैटरल रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे वो इंटरनल ग्रोथ के लिए हो। बहुत ही बढ़िया ये साल जा सकता है इंडिया के लिए। ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है। अब आते हैं हम पर्सनल मंथ पे। तो पर्सनल मंथ है, ये महीना चल रहा है मार्च का। अगर हम इंडिया का पर्सनल मंथ निकालें तो इंडिया का पर्सनल मंथ आता है नंबर 9। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कंपैटिबिलिटी देखें मंथ के हिसाब से तो वीनस ग्रह के साथ खड़े हो गए हैं हमारे मार्स, मंगल ग्रह। तो वीनस की जो प्रवृत्ति है वो है साम दाम दंड भेद, मतलब कि तामसिक प्रवृत्ति से है। और जबकि 9 नंबर जो है मार्स ग्रह वो है वॉरियर एक तरह से, या फिर आप कह सकते हैं वो सात्विक नेचर वाले हैं। अब यहाँ पे दोनों की कंपैटिबिलिटी आ जाती है न्यूट्रल पे। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो जो इंडिया के लिए ये मंथ है मार्च का, ये एक न्यूट्रल मंथ है। ईयर वाइज इंडिया बहुत अच्छे ईयर में है, साल में है, गुड ईयर कहलाएंगे, और लेकिन मंथ वाइज जो है यहाँ पे न्यूट्रल महीना हो जाता है। अब आते हैं उस पर्सनल डे पे जहाँ पे ये मैच होने वाला है। तो ये मैच हो रहा है 8 मार्च 2026 को। अगर हम पर्सनल डे की बात करें इंडिया के लिए तो पर्सनल डे का टोटल जो हमने निकाला है वो भी आ रहा है 9 नंबर पे। 9 नंबर यानी कि मंगल ग्रह। जैसे कि मैंने आपको पर्सनल मंथ में भी बताया, तो मंगल ग्रह जो है वो वीनस के साथ न्यूट्रल कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया का जो है वो पर्टिकुलर डे भी न्यूट्रल है। अगर हम यहाँ पे तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करें तो तीनों फैक्टर्स के हिसाब से इंडिया के अराउंड 80% पॉइंट बनते हैं पर्सनल ईयर, 50% पॉइंट बनते हैं पर्सनल मंथ पे, और 50% पॉइंट बनते हैं पर्सनल डे पे। तो ओवरऑल इंडिया के 70% चांसेस बनते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आएगी। तो दोस्तों, अगर हम न्यूजीलैंड की डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो न्यूजीलैंड की डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1840, जिस दिन न्यूजीलैंड को इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम न्यूजीलैंड का मूलांक देखें तो वो बनता है 6, यानी कि वीनस, शुक्र ग्रह। और अगर हम न्यूजीलैंड का भाग्यांक देखें तो वो बनता है 3, यानी कि देवगुरु।
दोस्तों न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 6 और 3 दोनों की दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। 6 जो है वो है वीनस, साम, दाम, दंड, भेद, लग्जरी, तामसिक, पर्वती। और अगर हम 3 नंबर को देखें तो 3 नंबर जो है वो है देवगुरु, जुपिटर प्लैनेट। यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सात्विक नेचर प्रेफर करते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री जो है 3 नंबर से रिलेट करती है। तो ये दोनों के दोनों एंटी हैं। न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के दोनों ग्रह एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो अगर हम भाग्यांक और मूलांक की बात करें न्यूजीलैंड के, तो 50% तो यहीं पे उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों अब अगर हम न्यूजीलैंड के पर्सनल ईयर की बात करें तो न्यूजीलैंड के पर्सनल ईयर का टोटल आता है नंबर 9। नंबर 9 यानी कि मंगल ग्रह। और यहाँ पे न्यूजीलैंड का, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड का जो मूलांक है वो है नंबर 6 यानी कि वीनस ग्रह। तो मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों की आपस में न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी मानी जाती है। अगर हम यहाँ पे न्यूजीलैंड के भाग्यांक की बात करें जो कि नंबर 3 आया था, देवगुरु, तो देवगुरु की भी मंगल के साथ न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी मानी जाती है। देवगुरु हैं सात्विक नेचर है, एजुकेशन इंडस्ट्री को ज़्यादा फेवर करते हैं। ऐसे लोग जो है क्रिएटिव होते हैं, थिंकिंग कैपेबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। और उसी तरफ नंबर 9 को अगर हम देखें तो नंबर 9 के लोग जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी भी न्यूट्रल की तरफ आती है। दोस्तों अब अगर हम देखें न्यूजीलैंड का पर्सनल मंथ, तो न्यूजीलैंड का पर्सनल मंथ निकल के आता है नंबर 3। नंबर 3 यानी कि देवगुरु। अब देवगुरु जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, एजुकेशन इंडस्ट्री, नॉलेज, ये सारे हमारे जो है नंबर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्सनल मंथ उनका नंबर 3 जुपिटर प्लैनेट आ गया। और साथ में अगर हम उनके मूलांक को देखें नंबर 6 को, तो वो हो जाता है बिल्कुल एंटी। और साथ ही साथ अगर हम न्यूजीलैंड का पर्सनल डे देखें जो कि 8 मार्च 2026 जिस दिन फाइनल होना है, उसका टोटल आता है नंबर 6 पे। अब नंबर 6 है वीनस, तो मूलांक के साथ तो ये बहुत बढ़िया कंपैटिबल है, लेकिन भाग्यांक के साथ एंटी है। तो पर्सनल डे भी अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के लिए वो एक एंटी पर्सनल डे बनता है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो न्यूजीलैंड के सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% चांस बनते हैं कि न्यूजीलैंड ये फाइनल जीत पाएगी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो नेगेटिव प्रभाव डालेंगे न्यूजीलैंड की एनर्जी पे। तो मेरे हिसाब से जो न्यूमरोलॉजी हमको बता रही है उस हिसाब से इंडिया के यहाँ पे 70 to 80% चांस बनता है कि इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने पास रखेगी और इंडिया इस बार 2026 के वर्ल्ड कप विजेता होगी। तो हमारी तरफ से इंडियन टीम को ऑल द बेस्ट। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।